अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अज़ीज़ सामीन कराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का मार्च आज 28वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। यह मार्च कराची से चलता हुआ पहले सुबह सिंध में बड़े बड़े शहरों में उसने विज़िट किया और फिर चलते चलते पंजाब में दाखिल हुआ और फिर पंजाब से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां वज़ीराबाद तक और फिर खारियाँ तक पहुँच चुका है। इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान का मार्च सराय आलमगीर में ठहरा हुआ है और तहरीक लबैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। इस वक्त तक हमारी इत्तला के मुताबिक 2 दौर हो चुके हैं और तीसरा भी हो चुका है, जहां पर कई बातों पर इत्तिफाक हो चुका है, जिनमें से सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकिया के लिए हुकूमत पाकिस्तान अमेरिका को एक ख़त लिखेगी बाकायदा तौर पर, और दूसरी कि जो गुस्ताखान रसूल हैं, जो हालिया महीनों में औरतों ने एक शख्स ने गुस्ताखी की है, उनका वाज़े तौर पर ट्रायल किया जाएगा। और तीसरी उन्होंने जो दरमियान में इत्तिफाक हुआ है वो एक गुस्ताखों के लिए एक अलग सा एक इदारा बनाया जाएगा, उनका बाकायदा तौर पर बग़ैर किसी तफरीक उनका ट्रायल किया जाएगा। और जिस बात पर अभी डेडलॉक बरकरार है वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का तहरीक लबैक पाकिस्तान का ये मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान फिलफौर पेट्रोलियम की मसनूआत की जो कीमतें हैं उसको डाउन करें, क्योंकि आलमी सतह पर इस वक्त पेट्रोल इंतहाई कम कीमत पर मिल रहा है। क्योंकि रूस से भी तेल आ चुका है और रूस से LNG भी आ चुकी है। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो बुनियादी मुतालबा है वो यही है कि हुकूमत इस वक्त कौम को रिलीफ फराहम करे, और तहरीक लबैक पाकिस्तान इसी बात पर जोर दे रही। इस वजह से अभी तक मुज़ाकरात में इस बात पर डेडलॉक बरकरार है, क्योंकि हुकूमत अभी कोई इशारा नहीं दे रही कि हम कब पेट्रोल सस्ता करेंगे। हालिया दिनों में एक न्यूज़ चली थी कि हुकूमत 30 से 40 रुपये पेट्रोल कम कर रही है, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो अभी तहरीक लबैक पाकिस्तान का मार्च सराय आलमगीर में मौजूद है।